प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये देश कब आज़ाद हुआ या इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। खास करके अभी जनवरी में पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, उसके बारे में। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में जानते हैं जो आज़ाद हुए। भारत आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ। तो उस योजना को कहते थे माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। दूसरा देश आपको दिख रहा होगा इसमें स्क्रीन पर, पाकिस्तान। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण भारत से ही हुआ था। यहाँ एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो पाकिस्तान शब्द का जनक था रहमत अली। या एक पुस्तक पूछी जाती है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1940 में लिखी गई थी। उस समय पाकिस्तान का कहीं जिक्र ही नहीं था कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान का लेखक कौन था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक थे। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। एक था पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश पहले बंगाल प्रांत हुआ करता था, जिसका 1906 में बंगाल विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन करने के बाद पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल दो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है और जो पूर्वी बंगाल था उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में परिवर्तित हो गया। अगला देश देखते हैं, अमेरिका। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसमें कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का केवल 7 अनुच्छेद हैं संविधान में अमेरिका के। और सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 464 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं इसमें, क्योंकि अनुच्छेद लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे ही संविधान संशोधन हो रहा है कुछ अनुच्छेद बढ़ जा रहे हैं। भाग पहले 22 थे, वर्तमान में भाग 25 हैं भारतीय संविधान में। अगला देश देखते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हुई थी और इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला देश अफगानिस्तान, भारत के उत्तर में है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और भारत के मध्य एक डूरंड रेखा है, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कई बार पूछा जाता है कि भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो हमें याद रखना डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा है भारत अफगानिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ है। भारत चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सीमा, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनती है, तो वो देश है बांग्लादेश। भले ही देखने में छोटा लगे, लेकिन भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो अफगानिस्तान 17 मई 1919 को स्वतंत्र हुआ था। अगला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण एशियाई, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उसमें आता है और 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया भी स्वतंत्र हुआ था। फिनलैंड, ये 6 दिसंबर 1917 को स्वतंत्र हुआ था। सोमालिया, ये 1 जुलाई 1960 को स्वतंत्र हुआ। केन्या 12 दिसंबर 1963 को स्वतंत्र हुआ। फिलीपींस, ये 12 जून 1898 को स्वतंत्र हुआ था। सूडान, जिसको वर्तमान में आप दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान के नाम से जानते हैं। दक्षिणी सूडान के संबंध में एक प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम या 193वां सदस्य कौन सा है, तो वो दक्षिणी सूडान है। 193वां संविधान उसका सदस्य है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का। 1 जनवरी 1956 को सूडान स्वतंत्र हुआ था। बाद में इसका विभाजन हो गया और उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान नाम के 2 देश बने। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम 193वां सदस्य है, याद रखिएगा। वियतनाम 2 सितंबर 1969 को स्वतंत्र हुआ। एक मार्ग पूछा जाता है कि हो चिन मी और कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि रेशम मार्ग वगैरह का संबंध किससे है। तो रेशम मार्ग चीन से संबंधित है, लेकिन वियतनाम में भी इसका कुछ क्षेत्र पड़ता था। तो वियतनाम का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 2 सितंबर 1969 को है। मैक्सिको की खाड़ी आपने सुना होगा। मैक्सिको 16 दिसंबर 1810 को स्वतंत्र हुआ। म्यांमार, जो कि भारत का एक अंग हुआ करता था कभी, तो उसे बर्मा के नाम से जानते थे पहले हम। बर्मा या म्यांमार 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा।
अक्सर पीसीएस के एग्ज़ाम में या समूह के एग्ज़ाम में या अन्य विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछी जाती हैं। और ये सभी चीज़ें देशों से संबंधित जानकारी ये राजनीति विज्ञान का अंग भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। निःशुल्क जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।